बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियो में कक्षा 10 की हिंदी की संस्कृत संबोधनी पुस्तक की पाठ 1 हृदय परिवर्तनम का प्रथम अनुच्छेद किया था। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अनुच्छेद 2 करेंगे। तस्से उसके कुटुंबे परिवार में माता राधिका, पिता नरेंद्र, अग्रजः बड़ा भाई संजय, अनुजा चय लता संती और उसकी छोटी बहन लता हैं। तस्से कुटुंबे उसके परिवार में माता राधिका, पिता नरेंद्र, बड़ा भाई संजय और छोटी बहन लता है। ते सर्वे वे सभी राजेशम राजेश को प्रोत्साहित करते हैं। यतो ही क्योंकि राजेशस्य राजेश की व्याधवृत्त्या शिकार की वृत्ति से एव ही कुटुंबस्य कुटुंब का परिवार का भरणं पोषणं भवति पालन पोषण होता है। अन्य दूसरे ग्राम्य जनाः गांव के लोग तो कृषि क्षेत्रेषु कृषि के क्षेत्र में मतलब खेती में भूरी अत्यधिक परिश्रम में मेहनत करके राजमाशम राजमा, आलूकम आलू, मरीचम शाकानि चय उत्पाद्यन्ति इत्यादि सब्जियां उत्पन्न करते हैं। राजेश काननाथ जंगल से पशुओं को हत्वा मारकर आन्यति लाता है। बहु सुखम चय अनुभवती और अत्यधिक सुख का अनुभव करता है। अवशेष मासम जो बचा हुआ मास था सह वह ग्रामे गांव में वितरित करता है। एवं इस प्रकार ही तस्से उसके परिवार की आजीविका चलती थी। अब इस पैसेज में क्या बताया है, उसके परिवार के बारे में बताया गया है। जो राजेश का परिवार था उसमें उसकी माता राधिका थी, पिता नरेंद्र, बड़ा भाई संजय और उसकी छोटी बहन लता थी। वो सभी राजेश को प्रोत्साहित करते थे कि शिकार करने जाओ और उनके लिए खाना लेकर आओ। इसी से ही उनके परिवार का भरण पोषण होता था, पालन पोषण होता था। जो बाकी गांव के लोग थे वो खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते थे और राजेश जंगल से पशुओं को मारकर लाता था और उसको बहुत सुख होता था, क्योंकि जो काम मन को अच्छा लगता है वो हम करें तो हमें सुख का अनुभव होता है। तो राजेश को भी ये पशु मारना, शिकार करना अच्छा लगता था और इसी में वो सुख का अनुभव करता था। घर परिवार में मांस का खाना खाने के बाद मतलब पकाने के बाद जो बचा हुआ मांस था वो गांव में बांट देता था। तो इसी से उसकी जो घर की आजीविका भी चलती थी। अब हम करेंगे तृतीय अनुच्छेद। एक बार ग्रामे गांव में हिमालय से एक मुनि अगच्छत मुनि आए। सह वह विद्वान जनेषु विद्वान लोगों द्वारा पूजनीय था। किंचित काल पर्यंतम कुछ समय बाद सह वह ग्रामे एव गांव में ही अवसत रहने लगा। सो अपि वह भी राजेश की दिनचर्याम दृष्ट्वा दिनचर्या को देखकर चिंतित हुआ। सह वह जनान लोगों को प्रकृति जीवानाम चय और जीवों की रक्षा के लिए प्रेरित करता था। सह कथ्यति वह कहता है प्रकृति का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। सर्वेषाम सभी जीवानाम जीवों के कृते लिए प्रकृति बहुमूल्य उपहार प्रदानानि देती है। सभी जीवों के लिए प्रकृति बहुमूल्य उपहार देती है। एतेषाम इनकी रक्षा करना ही अस्माकं रक्षा भविष्यति अस्माकं हमारी रक्षा भविष्यति रक्षा होगी। मतलब इन सब की प्रकृति की रक्षा करने से ही हमारी रक्षा होगी। एवं इस प्रकार सह वह जनान लोगों को बहुविधम बहुत प्रकार से अवबोध्यति
समझाता है। जनः अपि लोग भी तस्य वचनेषु उसके वचनों को श्रद्धापूर्वक धारयन्ति धारण करते हैं। ते वे प्रकृति के उपहारों को, जीवानाम जीवों की, रक्षणाय च रक्षा के लिए तत्पर हुए। किंतु लेकिन राजेश कर्ण मतलब कान, कर्ण एक कान से श्रुत्वा सुनकर, अप्रेण दूसरे कान से निष्कासितवान निकाल देता है। तस्य चर्याम उसकी दिनचर्या में, मतलब उसकी जो पूरे दिन का कार्य था उसमें किम अपि कोई भी परिवर्तनम न जातम परिवर्तन नहीं हुआ। मुनि के द्वारा तम उसे सन्मार्गे अच्छे मार्ग पर लाने के लिए मन में दृढ़ निश्चय किया। सह वह उचित अवसर अन्विष्यन खोज कर वन में राजेश का अनुगमन करता था, मतलब पीछा करता था। अब तीसरे अनुच्छेद में क्या बता रहे हैं? एक गांव में हिमालय से एक मुनि आए। एक बार गांव में जहाँ राजेश रहता था उस गांव में मुनि आए हिमालय पर्वत से। सह विद्वान जनेषु पूजनीय आसीत, वह जो विद्वान थे लोगों के द्वारा पूजनीय थे। किंचित काल पर्यंतम सह ग्रामे एव अवसत, कुछ समय के लिए वे गांव में ही रहे। सो अपि राजेशस्य दिनचर्याम दृष्ट्वा चिंतितो अभवत्, वह भी राजेश की दिनचर्या देखकर चिंतित हुए। सह जनान प्रकृति जीवानाम च रक्षणाय प्रेरति, वह लोगों को प्रकृति और जीवों की रक्षा के लिए प्रेरणा देते थे। सह कथ्यति, वह कहते हैं, प्रकृतेः त्याग पूर्वकम उपभोग भवेत्, प्रकृति का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। सर्वेषां जीवानां कृते, सभी जीवों के लिए प्रकृत्या बहुमूल्यानि उपहाराणि प्रदनानि, बहुमूल्य उपहार देती है। एतेषां रक्षणैव अस्माकं रक्षा भविष्यति, इनकी रक्षा से ही हमारी रक्षा होगी। एवं सह जनान बहुविधम अवबोध्यति, इस प्रकार वह लोगों को बहुत प्रकार से समझाता था। जनाः अपि तस्य वचनेषु श्रद्धां धारयन्ति, लोग भी उनके वचनों को श्रद्धापूर्वक धारण करते थे, मतलब उनकी बातों को अच्छे से सुनते थे, अपनाते थे। ते प्रकृतेः उपहाराणां जीवानां च रक्षणाय तत्परा अभवन्, वे सब प्रकृति के उपहारों और जीवों की रक्षा में तत्पर हुए। किंतु राजेशः कर्ण एकेन श्रुत्वा अपरेण निष्कासितवान, किंतु राजेश एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। तस्य चर्याम, उसकी दिनचर्या में किम अपि परिवर्तनम न जातम, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। मुनिना तम सन्मार्गे आने तुम मनसी दृढ़ निश्चय कृत है, मुनि ने उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए मन में दृढ़ निश्चय किया। सह उचित अवसरम अन्विष्यन वने राजेशस्य अनुगमनम करोति स्म, वह उचित अवसर ढूंढकर वन में राजेश का पीछा करता था।